खबर जौनपुर से है। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब फरियाद लेकर पहुंचे दो पक्ष आपस में बहस करने लगे। देखते ही देखते मामला गरमा गया और मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। मामला मछली शहर थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए एक पक्ष के व्यक्ति ने बताया कि दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार हैं और उनके बीच जमीन तथा तालाब को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। उनका आरोप है कि विरोधी पक्ष जानबूझकर लड़कियों को आगे कर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी गई है। दोनों पक्षों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों को अलग किया गया। देखिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में एक पक्ष का। हमारी बच्ची है, ये पैसा हम क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आप लोग यहाँ पे झड़प हुई है दो पक्षों में और जो है कि एक वीडियो चल रहा है? पारिवारिक मामला है, हमारे फैमिली के बीच का मामला है। ये घटना 8 तारीख को शाम को है। हमारे भाई अजीत कुमार गौतम जो कि वो तालाब में मछली चारा डालने गया था। तो हमारे सगे भाई एक हैं, बड़े भाई हैं, और वो कुछ गुटबंद बना के और उनके परिवार के बच्चे जो हैं वो गुटबंद बना के वहाँ पहले से बैठे थे। तो वो जब चारा डाल के जैसे वापस आ रहा था उन्होंने उनके आँख में मिर्चा डाल दिया और मिर्चा डालने के बाद उनको मारे पीटे में किसी तरह से अपना जान बचा के वहाँ से भागा और उसके बाद 112 नंबर पर कॉल भी किया। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद लगभग 10 बजे तक वो तहरीर देने वहाँ गया थाने पर। तहरीर गया तो वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई जब नहीं हुई थी तो और ना ही उसका कोई मेडिकल कराया गया तो वो वहाँ से उसके नेक्स्ट डे मतलब हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ क्या कहते हैं कप्तान सर के यहाँ जिला मतलब सुपरिटेंडेंट के पास यहाँ पर आए हैं, अधीक्षक कार्यालय। यहाँ पर जब वो आया वो एप्लीकेशन देने के लिए सर यहाँ आया तो एप्लीकेशन देने तो एप्लीकेशन दे रहा था तो एप्लीकेशन दिया। उसी दिन हमारे कोतवाली क्षेत्र के एक दरोगा जी हैं, उनका नाम है सुरेंद्र यादव। वो भी यहाँ आए हुए थे। वो उसको बहका के उसके मोबाइल बंद करके यहाँ से, जो कि वो इन्फॉर्मेड है, ना उसके ऊपर कोई क्राइम है ना उसके ऊपर कुछ है, यहाँ से उन्होंने बैठा के ले गए वहाँ मछली शहर थाने में, उसको बंद कर दिए। उसके बाद बोलने लगे कि आओ यहीं पर समझौता होगी जो होना होगा। ठीक है सर। वहाँ ले जाने के बाद तो हमको सूचित हुआ, हम लोग वहाँ गए, पहुँचे तो कहें अरे मामला छेड़छाड़ का है। इसके सर 8 तारीख को इन्होंने घटना नहीं बताया छेड़छाड़ की है। 10 तारीख को इन्होंने बताया मामला छेड़छाड़ का है और उसके 9 तारीख की घटना है। सर मेरी भाभी घर पर थी तो मतलब उस समय बोली मतलब थी ना जो सुबह जब जैसे घर में पहुंचती हैं जिनके सर पे सर ये मार दिए वो लोग लाठी डंडे 3 नंबर किस्म के हैं, उनकी बच्चियां हैं। जब कोई वो लोग मारते हैं उसके बाद वो लोग बच्चों को आगे कर देते हैं, कहते हैं हम तुम लोग के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा देंगे और बच्चे को वो लोग वही और हमेशा हम लोग को धमकी देते हैं। फिर इस बार भी यही सोचे हैं हम लोग वो हैं और उनके बच्चे हैं और कुछ उनके रिश्तेदार जो बाहर ही आ जाते हैं वो आ जाते हैं। शाम को उस समय भी आए थे, उस दिन भी आए थे। वो लड़ाई जब झगड़े हो रहे थे उस समय वो पहुंच गए थे। उनके आँख में मिर्चा डाल दिए, मिर्चा भी डाले, मारे पीटे और लेकिन फिर ज़बरदस्ती वो लोग ले जाके वहाँ हम लोग के खिलाफ मतलब एप्लीकेशन भी दिला रहे हैं और छेड़छाड़ के मुकदमा ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, जो कि थाने पर उन्होंने कुछ पैसे भी दिया हुआ है, जो कि दरोगा साहब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है सब मिली जुली है और वो मिलकर हमारे भाई को यहाँ से उठा कर ले जाकर बंद की। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ना ही उसको छोड़ रही है। ठीक है सर। इसके लिए हम लोग कल भी आए थे, आज भी हम लोग यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी के पास। हम यही न्याय चाहते हैं सर। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे सगे भाई के बच्चे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाई के साथ ऐसा गलत जो अभद्रता का परिचय वो लोग दे रही हैं, जिस हिसाब से वो लोग आरोप लगाना चाह रही हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता सर। तो अगर हम ये भी कह रहे हैं सर, अगर ऐसी कोई बात ऐसी घटना है तो आप उनकी जानकारी उसी उचित जानकारी की उसकी मतलब पूर्ण रूप से उसकी जानकारी की जाए, उसकी पूरी जानकारी हो। अगर कोई जो भी घटना हो उसको घटने को उचित जानकारी के हिसाब से उस जांच कर उसके ऊपर अगर वो गलत है तो उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन उसको 4 दिन से बंद किया गया, आज तक भी ये कभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। लेकिन ये लोग हम लोग को यही प्रशासन वाले फ़ोन करते हैं, ये छेड़छाड़ का मामला है, आइए आप। अरे हम 5,000 रुपये आपको दे चुके हैं, कितना पैसा दे दें हम? अब हम ही पीड़ित हैं, हम ही आपको पैसे भी दें और वो लोग मतलब उनके घर के सदस्य जो मार पीटे बाहरी लौंडों को बुला के हम लोग को मरवाएं, हम लोग घर छोड़ दें। उसके बाद सर हम अपना अधिकार लेने जाएँ तो वो लोग हमको मारे, फिर उसके बाद हम लोग के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाएं।
छेड़छाड़ का आरोप लगाने के लिए हम लोग पीड़ित हो जाएं और चले हम लोग पैसे भी दें। क्या नाम है आपका? हमारा सर अनिल नाम है। हम घर के उनके भाई हैं, जो अशोक कुमार हैं, जो हम लोग के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, उनके हम छोटे भाई हैं। सर ऐसी ऐसी घटना है, हम लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं सर, क्या करें सर। अभी हमारे भाभी है वहाँ रहती है, इसको मार दिए हैं सर। पर 2 दिन से वहाँ इसकी बकरी उकरी सब वहाँ बंदी पड़े हैं, कोई घर नहीं जा रहा है सर। और ये लोग इस स्तर पे आ गए हैं। और इसका साला जो एक जयराम है और उसके भतीजे हैं, ये लोग उसको लेकर और उससे कोई भी मतलब वहाँ कुछ घटना होता है वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग उसमें शामिल रहते हैं। जयराम है, अनिल है, सुनील है और बसंता है, ये सब लोग मिल कर आते हैं वहाँ पर और इन्हीं लोगों का करी कराई सब कुछ है साहब। और वही लोग अब ये चाहते हैं कि हम नाबालिग बच्चे हमारी भतीजी के आगे करके इन लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दें। सर यही बात है सर, हम न्याय चाहते हैं साहब। हम यहाँ पर आए हुए हैं न्याय के लिए कि हमारा भाई को यहाँ से उठा के ले जाके बंद किए हैं सर, उसको वहाँ से छोड़ दिया जाए, बस यही चाहते हैं साहब। क्या उम्र है आपके भाई की? सर मेरी उम्र 30। आपके भाई की जिसको उठाए हैं? की उम्र 28 ईयर्स है। क्या नाम है उसका? अजीत कुमार गौतम सर। हम लोग के माँ बाप नहीं है साहब, लेकिन ये लोग बड़े भाई हैं, इस स्तर पे आ गए हैं साहब। मेरे भाई को फंसा रहे हैं साहब, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना भावुक हो चुका हूँ साहब, मैं क्या करूँ। माँ बाप का साया नहीं रहता साहब। तो हम सर आप भी एक इंसान है, आपके अंदर इतना तो हट सब आप समझते होंगे, लेकिन साहब ये हमारे बड़े भाई हैं, इस स्तर पे आ गए हैं। और कोतवाली लोग वहाँ प्रशासनिक जो है, हम उनसे न्याय मांगने जाते हैं तो बोलते हैं तुम लोग ऊपर ऐसा आरोप है। तो हम लोग साहब क्या करें, घर छोड़ दें, अपना पैतृक संपत्ति छोड़ दें, बाहर रहें ना। ऐसी तरह की घटना है साहब, हम लोग बहुत पीड़ित हैं साहब। मेरे माँ बाप नहीं है साहब, मेरी एक बहन शादी करने के लिए अभी है, वो भी 28 साल उम्र हो गया है साहब। भाई मेरा 1 रुपये ना देता है, ना कभी कपड़े के लिए ना किसी के लिए पूछता है साहब। हम लोग किसी तरह से कमा के कुछ भी करके साहब परिवार देखते हैं साहब सब लोग, लेकिन उसका ये नियत नहीं है साहब मैं फैमिली के बारे में कुछ पूछ ले, लेकिन वो दूसरे के बहकावे में। और उसकी औरत जो है मन प्रवृत्ति की, और उसके बच्चे जो 3-4 हैं वो भी मन प्रवृत्ति के। कोई भी जाता है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, हम लोग को वहाँ घर जाने नहीं देते हैं साहब। हम लोग साहब न्याय चाहते हैं। मेरा भाई कल पे ले गए यहाँ से सुरेंद्र यादव दरोगा जी, पैसा लेकर यहाँ से भाई को उठा कर ले जाके बंद कर दिए साहब। हम न्याय चाहते हैं साहब, मेरे भाई के ऊपर गलत आरोप न लगे साहब, यही चाहते हैं साहब। बहुत